हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वो संस्कृत व्याकरण क्लास 10 जिसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है धातु प्रकरण। तो धातु प्रकरण का मेन पार्ट जो होता है, इसका रूप धातु रूप किस तरह से चलता है और किस तरह से बनता है, अलग अलग आकारों में वो पढ़ा चुके हैं। तो पहला एक था जो हमारा प्रश्न पद शब्द जिसमें ती अंति करके चलता है, वो रूप पढ़ा चुके हैं। वो बहुत ज्यादा इजी आप लोग को आत्मनेपदी शब्द और उसके बाद पढ़ाए थे आत्मनेपदी शब्द जिसमें चलता है ते इति अंत्य। आप लोग को आत्मनेपदी शब्द कम से कम कोशिश कीजिएगा याद करने का। अगर याद हो जाएगा अच्छे से तो ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं भी याद हो तो आप लोग कम से कम ती अंत यानी कि प्रश्न पद शब्द जैसे कि पढ़ती पढ़ता पठंती, जैसे कि गस्ती गस्ता गसंती, इस तरह का जो भी शब्द होगा उसको आप लोग को याद करना है, ताकि आप लोग को अनुवाद में भी और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एक भी गलत नहीं होगा। जितना हम मतलब कि पढ़ा चुके धातु प्रकरण से या वन प्रकरण से लेकर धातु प्रकरण तक अभी तक का जो चैप्टर आप लोग उतना भी कर लीजिएगा। अभी मतलब कि 4 5 6 7 दिन बचा हुआ है, तो कम से कम तीता अंति और संधि में जो हो गया स्वर संधि इस टाइप का, और जो इम्पोर्टेंट आप लोग को व्यंजन संधि में कम से कम 15 नियम पढ़ाए थे, जिसमें से 9 नियम जो था जो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो आप लोग को शॉर्ट वीडियो में भी डाल चुके हैं। शॉर्ट्स में भी वहां पर लिखा होगा व्यंजन संधि की इंपॉर्टेंट नियम, वहां से आप लोग बस उतना नियम को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का अच्छे से हो जाएगा पूरा कंप्लीट। आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जितना भी पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पे डाल देंगे। पूरा मतलब कि धीरे धीरे करके सब डाल दिए हैं, 1 से 2 दिन में पूरा जितना भी होगा सब डाल देंगे। आप लोग वहां से उसे रिवाइज कीजिएगा, बार बार लिखने का टाइम नहीं मत लिखिएगा। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो भी है धातु प्रकरण। धातु प्रकरण में वैसे धातु शब्द जो प्रश्न में पदी शब्द यानी कि तीत अंति पे चलता है, और इसका जो शब्दार्थ है जो कि अनुवाद में भी काम आएगा, तो वो भी लिखवा दिए कि किसका मतलब क्या होता है और इसका रूप किस प्रश्न पद शब्द पे कैसे चलेगा वो भी बता दे रहे। तो इसमें जितना शब्द लिखवा है आप लोग इतना भी याद कर लीजिएगा। इसमें से पूरा याद नहीं करना है, कुछ कुछ याद करना है, जो कि 1 2 है जो तीत अंति पे ही चलता है, लेकिन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी कि वहाँ पे संधि हो जाता है, प्रत्यय लग जाता है, वहाँ पे कुछ नियम लग जाता है, तो थोड़ा सा वो शब्द अलग हो जाता है। तो इसका जो अलग जिसका रूप थोड़ा सा चल रहा है उसका हम जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो बता चुके हैं। प्रश्न पद शब्द यानी कि लट लकार से जो विधि लिंग तक पढ़ाए थे, तीत अंति में भी प्रश्न पद शब्द जो था उसमें भी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से आता है। सिर्फ आप लोग को याद करना है, इसमें कोई इसमें मतलब कि कोई ज्यादा नियम या ट्रिक नहीं है कि इसको मतलब कि पूरा ट्रिक से याद करना है, और इसको याद करना ही, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन आ भी गया तो आप लोग से गलत नहीं होगा। तो देखिए इसमें प्रश्न पद शब्द में तीत अंति पे कौन कौन सा ऐसे शब्द है जो इस पे चलेगा। तो देखिए पहले होता है भू। भू मतलब होता है होना। इसका देखिए इसमें जो कुछ शब्द है जो ब्रैकेट में लिखा है, तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो जब रूप चलाएंगे तो ब्रैकेट वाला शब्द पे चलेगा। इसका भूति भूता भूता नहीं होगा, मतलब भूत पढ़ती पढ़ता बनते तो भूति भूता भूंती नहीं होगा। इसका भव पे चलेगा। किस पे चलेगा? भव पे। तो भव पे चलेगा तो भक्ति भक्त भवंती भवसी भक्त भवता भवामी भवावा भवामा। तो जो भी ब्रैकेट में लिखे है ना, तो इसका जब रूप चलेगा वो ब्रैकेट वाला जो शब्द है उस पे चलेगा। और ये आप पूछेगा कि भू गम ये सब क्या है, तो ये वाला जो शब्द है अगर पूछ लेंगे कि आप लोग से बताइए कि गस्ती का मूल धातु शब्द क्या होगा, तो हमारा गम होगा, न कि गच होगा। क्या होगा? गम होगा। अगर पूछ लेंगे आप लोग की होना, जैसे होना भ मतलब होना होता है, तो भवती पूछ लीजिए आप लोग बताइएगा भवामी। भवामी का मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो भू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भू। तो जो ब्रैकेट से पहले वाला लिखे हैं वो मूल धातु शब्द है। आप लोग से क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाता है बोर्ड में, कि जैसे मान लीजिए तिष्ठ है, तो इसमें पूछ लेंगे कि बताओ तिष्ठता का मूल धातु शब्द क्या होगा। मूल धातु शब्द क्या होगा? तो अस्था होगा। क्या होगा? अस्था, ना कि तिष्ठ होगा। ये जो रूप चलता है तो इस पे चलता है, ना कि इस पे चलता है। तो मूल शब्द जो इससे पहले ब्रैकेट वाले से पहले जो लिखे हैं वो मूल शब्द हो गया, और जो ब्रैकेट में लिखे थे जब उसका रूप चलाएंगे या अनुवाद बनाएंगे, जैसे कि जैसे बनाना है कि वह जाता है, तो वह जाता है क्या हो जाएगा? स गस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गस्ती। जैसे कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ कि अहम होगा, और मैं जाता हूँ कि उत्तम पुरुष में आ गया एक वचन में, तो क्या हो जाएगा? पटना का क्या होता है? पठामी। तो उसी तरह से जाना का क्या होता है? गमामी नहीं होकर ये इस पे चलेगा, तो क्या हो जाएगा? गच्छामी। क्या होगा? गच्छामी। आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट है, वहाँ पे आप लोग बताइएगा कि मेरा डाउट यहाँ पर है, समझ में नहीं आया, तो हम अगले वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या है? गम मतलब गम जिसका धातु रूप चलेगा गच्छ, जिसका मतलब होता है जाना। दृश्य, दृश्य मूल धातु शब्द है, इसका रूप चलेगा पश्य पे, यानी कि पश्यति पश्यत्या पश्यंत। यहाँ पे समझा भी रहा है, आप लोग इसी तरह से याद कीजिएगा। और इसका जो भी मतलब कि जिसका रूप एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है उसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां से उसे विजिट कीजिए, और वहाँ पे जो भी पीडीएफ है आप लोग उसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर इंपोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। 1 नंबर से हम लोग आगे पीछे हो सकते हैं। 1 नंबर जो जिसका 299 आता है, जो कि
फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंट होता है कि एक नंबर से उसका फर्स्ट डिवीजन छूट गया, इसलिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अस्था है, अस्था मूल धातु शब्द है, इसका रूप किस पे चलेगा, तिष्ठ पे। क्या हो जाएगा, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। समझ में आया। उसी तरह से दान, दान मतलब होता है देना, तो इसका मूल शब्द किस पे चलेगा, यक्ष पे, तो यानी कि यक्षति, यक्षता, यक्षन्ति, इस तरह से चलेगा। अर्ध मतलब होता है खाना, तो इसका और एक अस मतलब होना, ये दोनों का चलता है उसी पे, यानी कि तीत अंति पर ही चलता है, लेकिन इसका जो शब्द होता है जैसे कि दान, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, लेकिन चलेगा तीत अंति पे। इस दोनों का जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उसमें इसमें तो टिक कर देते हैं, आप लोग उतना याद कीजिएगा, और इसका जो धातु शब्द होगा वो आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दीजिए, वहां से आप लोग याद कीजिएगा। अस मतलब क्या होता है, होना, हन मतलब क्या होता है, मारना, भ्रू मतलब बोलना, धू मतलब धोना, दा मतलब देना। इस मूल धातु शब्द का रूप किस पे चलेगा, इक्ष पे, यानी कि इक्ष्ता, इक्सा, इच्छन्ति, इक्ष्ता, इच्छन्ति, तो इसका मूल धातु शब्द है। तो इस या इक्ष मतलब क्या होता है, इच्छा करना। प्रक्ष या पृक्ष मतलब क्या होगा, पूछना। क्री मतलब क्या होगा, करना। एक इस क्री मतलब होता है करना, और इस क्री मतलब होता है खरीदना। इस क्री मतलब होता है करना, और देखिए यहाँ पे कैसे क्री लिखा हुआ है, और इस क्री मतलब क्या होता है, खरीदना। जा मतलब जानना, चूर मतलब चुराना, पच मतलब पकाना या पचाना। इसके बाद पूज मतलब पूजा करना, नम मतलब नमस्कार करना या झुकना। अगर पूछ लेंगे कि वो नमस्कार करता है, तो नमस्कार का क्या होगा, नम होता है, तो वह नमस्कार करता है, स नमति, क्या हो जाएगा, स नमति, यानी कि वो नमस्कार करता है। पठ मतलब पढ़ना, यास मतलब मांगना, हंस मतलब हंसना, मिल मतलब मिलना, घ्राव जिग्र मतलब सूंघना, पाप पी मतलब पीना। देखिए यहाँ पे मूल धातु शब्द पा होगा, लेकिन रूप किस पे चलेगा, पिब पे, यानी कि पिबता, पिबता, पिबंती। क्या होगा, पिबती, पिबता, पिबंती। समझ में आ गया। और मूल धातु शब्द क्या होगा, पा होगा। क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि आप लोग बताइए कि पिबती का मूल धातु शब्द क्या होता है, मूल धातु रूप शब्द क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, पा होगा। उसी तरह से जी का चलेगा, जी मतलब जितना होता है, मूल धातु शब्द चलेगा, धातु रूप चलेगा जय पे। तो अगर पूछ लेंगे कि बताइए कि जयती का मूल धातु शब्द क्या होगा, तो मूल धातु शब्द क्या होगा, जी। उसी तरह से नृत्य, इसका रूप चलेगा नृत्य पे, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती, इस तरह से चलता है, लेकिन इसका मूल धातु शब्द क्या होगा, नृत्य। अगर पूछ लेंगे कि बताओ नृत्यंती का मूल धातु शब्द क्या होगा, तो नृत्य होगा। उसी तरह से विष मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। वध मतलब क्या होता है, बोलना। तो ये जितना भी शब्द अभी लिखा है धातु शब्द, ये सब चलेगा किस पे, प्रश्न पदी पे। यहाँ पे आप लोग को लिख देंगे तीता अंति पे चलेगा, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रश्न पद शब्द किस पे चलेगा। यहाँ पे लिख देंगे तीता अंति वाला जो लिखा है, यानी कि प्रति, पढ़ता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठाता, पठान, पठावा, पठामा, इसी पे चलेगा शब्द। जितना लट लकार से लेकर जितना विधि लिंग तक लिखा है, 5 लकार, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग, ये 5 लकार लिखा है। आप लोग 5 लकार किसी तरह से अपने पदी का ना याद करके कम से कम प्रश्न पदी का भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का अनुवाद भी गलत नहीं होगा, अनुच्छेद भी गलत नहीं होगा, और जो पत्र लेखन होगा वो भी गलत नहीं होगा, उसे अच्छे से आप लोग क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो इतना जितना लिखा है इसमें आप लोग को याद करना है। देखिए इसमें से आप लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जो आपको लोगों को याद करना है, जैसे कि गम हो गया, दृश्य हो गया, आस्था हो गया, इस तरह से ये सब आता है। दान हो गया, अद, अस, ये हो गया, इस सबको याद करना है। जैसे कि क्री हो गया, उसके बाद आप लोग जैसे पच हो गया, इस नम हो गया, हस हो गया, उसके बाद जैसे पाप मतलब होना, पठ मतलब पढ़ना, और विष मतलब प्रवेश करना, वध मतलब बोलना। जितना यहाँ पे टिक कर दिए हैं ये सब ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको याद करना, इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें जो 2 अलग है, एक हो गया अद और एक अस, ये दोनों ना थोड़ा सा अलग चलता है। तो इसका हम जो पीडीएफ है और धातु शब्द का, इसका टेलीग्राम पे डालेंगे, आप लोग वहां से इसे विजिट कीजिएगा, वहां से उसे याद कीजिएगा, क्योंकि इतना लिखवाएंगे उससे डिटो मतलब कि उसको लिखवा कर आप लोग को याद करना है। तो यहाँ पे लिखवाने से अच्छा कि इसका जो पीडीएफ होगा वहाँ पे डाल देंगे, ताकि आप लोग का टाइम भी बच जाएगा, आप लोग वहां से याद भी कर लीजिएगा। तो इतना आप लोग को मतलब कि ये दोनों अलग है, इस दोनों को आप लोग को अलग से याद करना पड़ेगा। बाद बाकी जितना भी है वो चलेगा, यानी कि प्रति, पढ़ता, पठंती पे, पठसी, पढ़ता, पठता पे। 1-2 और अलग है, उतना याद नहीं करना है उस सबको, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा, जो आता है उसको ही डालेंगे पीडीएफ पे, और उतना ही याद करना है। इतना भी याद कर लीजिएगा तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक भी गलत नहीं होगा। ये था हमारा प्रश्न पद शब्द का। उसके बाद एक आता है अथनेपदी शब्द, और एक आएगा हमारा उभयपदी, यानी कि वो तीत अंति पे भी चलेगा और ते इते अंत्य पे भी चलेगा। तो पहले ये वाला नोट कीजिए प्रश्न पद पर, और उसके बाद आप लोग को अथनेपदी वाला पढ़ाते हैं, और उसके बाद जो बचेगा उभयपदी, जिसमें ज्यादा नहीं है, 5-10 ही उसमें शब्द है जो उभयपदी पे चलता है। तो पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद अथनेपदी पढ़ाते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते, जो कि हमारा अग्नेपदी और एक है उभयपदी। तो अग्नेपदी में जो रूप चलेगा वो है ते इते अंत्य करके, जो कि बताए थे सेवते, सेवेते, सेवंते, उस पे चलेगा।
चलेगा। इसमें कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है उसका जो रूप होगा वो टेलीग्राम पे डालेंगे, आप लोग वहां से विजिट करके उसे लेकर वहां से याद कीजिएगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका और इसका आंसर देने का तरीका जो है वो मतलब कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, उसका आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब कि पूरा अच्छे से समझाए धातु प्रकरण के सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में तो धातु प्रकरण कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, लकार क्या होता है उसके बारे में समझाए। तो सेकेंड लेक्चर तीतांती जो कि प्रश्नपदी शब्द वाला बताए, और थर्ड लेक्चर जो होगा तो तेईतांती जिसमें आत्मनेपदी वाला शब्द बताए। तो आप लोग वहां से उसे विजिट करके थर्ड या फोर्थ होगा जो भी होगा वहां से आप लोग विजिट करके वहां से उसे समझ लीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से आता है और उसको याद करना है। ये बस याद करना ही, इसमें कुछ समझने का है नहीं ज्यादा, मतलब कि किस तरह से इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा डिटेल में समझिएगा। बस आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोग का एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन सा शब्द है जिसका मतलब क्या होता है। जैसे कि लव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। सेव मतलब क्या होता है, सेवा करना। वृत्त मतलब वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना। जैसे कि वह यहाँ रहता है तो वर्तमान में भी यहाँ रह रहा है, तो जब यहाँ पे रहना का जो होगा यानी कि रहता है, तो यहाँ पे रहता है का संस्कृत क्या होगा, वर्तते होगा। एक तिष्ठति मतलब भी ठहरना होता है या रहना होता है, तो तिष्ठति ना होकर क्या होगा यहाँ पे वृत्त है, तो जिसका रूप चलेगा वर्तते, तो क्या हो जाएगा, वर्तते हो जाएगा। जो यहाँ पे रहना का संस्कृत क्या होगा, वर्तते होगा। इतना समझ में आया। सिंह मतलब क्या होता है, सोना। अधि, यहाँ पे अधि प्लस ई है, तो जब इसका रूप चलाते हैं ना तो ये हर्षिकार है और ये हर्षिकार है, दोनों मिलकर दीर्घी हो जाएगा। संधि में आप लोगों को पढ़ाए थे कि हर्षी और ये हर्षी क्या हो जाता है हमारा दीर्घी संधि, यानी कि दीर्घ संधि का। यहाँ पे जब रूप चलाएंगे तो इधर से मतलब कि दीर्घिकार हो जाएगा, अदित्य हो जाएगा, यानी कि इस तरह से चलेगा, अदित्य अदित्य, इस तरह से ये चलेगा रूप। तो इस तरह से जब ये इसका रूप चलाएंगे तो ये दीर्घी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं अधि प्लस ई। तो अधि मतलब क्या होता है, पढ़ना, और एक पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो ज्यादातर हमारा जो अनुवाद होता है या कुछ भी यानी कि पत्र लेखन या अनुच्छेद लेखन, तो उसमें पठ का यानी कि पठ मतलब पढ़ना, उसका ज्यादा उपयोग होता है। और इसका मतलब बहुत कम होता है लेकिन होता है इसका भी। आस मतलब क्या होता है, बैठना। और जन्म मतलब क्या होता है, जन्म लेना। तो जन्म मतलब क्या होता है, जन्म लेना। तो जन्म का जयते जयते करके चलता है, जयते जयते जयंते, इस तरह से रूप इसका चलता है। तो जन्म मतलब क्या होता है, जन्म लेना। इसका समझ में आया। तो ये हमारा हो गया आत्मनेपदी शब्द। एक आता है उभयपदी शब्द। उभयपदी शब्द में ती तह अंति ते इते अंत्य। अब यहाँ पे देखिए एक आ गया हमारा उभयपदी शब्द जिसमें ती तह अंति और ते इते अंत्य से चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्री मतलब धारण करता है, ध्री मतलब क्या होता है, धारण करता है। नी मतलब ले जाता है, पच मतलब पकाता है, भूत मतलब जानता है, भू मतलब पोषण करता है, हिरी मतलब छीनता है, स्त्री मतलब सहारा लेता है, भज मतलब भजता है, यास मतलब मांगता है, वप मतलब बोता है। तो ये शब्द है जो कि उभयपदी तीतांति पे भी चलेगा और ते इतेंति पे भी चलेगा। जैसे कि नी है तो इससे क्वेश्चन आता है पच पकाना का। एक ये हो गया आपका, एक आ गया आपका जैसे कि वप मतलब होता है। तो ये तीन शब्द है जिसमें यानी कि दोनों शब्द। अगर मान लीजिए कि आपको ते इतेंते वाला याद नहीं रहेगा तो ती अंति पे भी याद रहेगा, या ते इतेंते मतलब इसमें उभयपदी में ते इतेंते वाला याद नहीं, ती अंति वाला रहेगा। अगर ऑप्शन में ती अंति वाला है तो वो लगाइएगा, अगर नहीं रहा तो जो ते इतेंते वाला होगा वो मतलब कि अगर वो ऑप्शन में रहा है तो वो होगा। अगर मान लीजिए कि अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया कि जैसे कि नैति हो गया, एक नैते हो गया, ठीक, यानी कि लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में नैति तीतांति से और आत्मनेपदी से नैते। अगर दोनों ऑप्शन में रहा और ए और बी रहा और इनमें से कोई नहीं तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आएगा और इसका आंसर भी इस तरह से बनाना। ये हमारा आत्मनेपदी शब्द है, इसको याद करना है। इसका यानी कि ये चार शब्द है, तो इसका धातु रूप होगा वो टेलीग्राम पे डालेंगे, वहां से आप लोग याद कीजिएगा। और ये एक उभयपदी शब्द, तो इसका भी जो नी पच और बप जिसका मतलब कि जो ज्यादा पूछा जाता है उसका टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहां से उसे याद कीजिएगा। और कुछ हाँ एक शब्द रूप होता है जैसे कि बालका वाला, तो इसका जो पीडीएफ पे पहले टेलीग्राम पे डाल देंगे, तब तक आप लोग उसे याद कीजिएगा। उसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो समझा देंगे, और जितना भी उसका शब्द यानी कि वो शब्द रूप होगा तो उस शब्द रूप को उस पर डालेंगे, आप लोग वहां से उसे याद कीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से आएगा। और एक शब्द रूप पे कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो उसी पे चलेगा और उससे आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ उसको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो। तो आप लोग का ये धातु प्रकरण चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आप लोग का अब जो चलेगा चैप्टर, पहले आप लोग को अनुच्छेद पढ़ा देंगे ताकि आप लोग का 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यानी कि निबंध लिखने वाला जो कि 8 वाक्य या 7 वाक्य में लिखना होता है, तो वो ज्यादा इजी होता है। तब तक आप लोग उसे भी याद कीजिएगा और इधर आप लोग का शब्द रूप भी चलता रहेगा। तो पहले अनुच्छेद पढ़ाएंगे, पत्र लेखन पढ़ाएंगे, जो इंपोर्टेंट अनुवाद है। आप लोग का इतना धातु प्रकरण हो चुका है कि आप लोग अनुवाद अच्छे से बना लीजिएगा। और शब्द रूप है तो शब्द रूप भी धीरे धीरे पढ़ाएंगे, तो उसके साथ आपका अनुवाद भी क्लियर होता जाएगा और शब्द रूप भी। तो इतना नोट कीजिए, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।